हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पीसीएस स्ट्रीम 23। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, एग्जाम बहुत नज़दीक है एंड व्हाट वी नीड इज क्विक रिवीजन। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वील बी स्टार्टिंग टुडे वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। नॉर्थ अमेरिका के सेक्शंस हैं, जैसे ये कनाडा, दिस इज यूएसए एंड दिस इज मेक्सिको एंड अलास्का इज पार्ट ऑफ अ यूएसए। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कनाडा। तो कनाडा को कनाडा के बारे में हम जानते हैं कि इट्स द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद इसका कैपिटल है ओटावा। ओटावा के बाद हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो रशिया यानी कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका के अलास्का को बाइफरकेट करता है, डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। दैट इज बेरिंग स्टेट। कौन सा स्टेट है? दैट इज बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट डिवाइड्स एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ओके, यहाँ पे ये ग्रीनलैंड है, बट एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ग्रीनलैंड इज नॉट दी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल और इट्स कल्चरली और इन एवरीथिंग, इन एडमिनिस्ट्रेशन, बट इन जोग्राफिकल टर्म्स ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जोग्राफिकली ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, देन येस इट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और अगर पूछा जाए नॉर्मली कि एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स एंड पॉलिटिकल टर्म्स में ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क। ओके, नेक्स्ट वी सी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस इज न्यू फाउंडलैंड, या फिर हम इसके ग्रैंड बैंक भी यहीं पर है हमारा, सेंट जॉन आइलैंड हो या ग्रैंड बैंक हो। ये फिशिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ओटावा इज द कैपिटल ऑफ द कनाडा एंड देन ओटावा के ठीक नीचे टोरंटो है एंड टोरंटो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? दैट इज कनाडा, और लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कनाडा इज टोरंटो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। टोरंटो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, और ये किस रिवर के पास है? तो लेक ओंटारियो के पास है। टोरंटो एंड ओंटारियो ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही साउंड करता है। तो टोरंटो एंड ओंटारियो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है? लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा टोरंटो एंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द नॉर्थ अमेरिका दैट इज कनाडा। ठीक है, ये याद रखना है। हमने ग्रैंड बैंक देखा, वो फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वील मूव ऑन हियर मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? तो ये सेंट लॉरेंस रिवर के पास है। सेंट लॉरेंस रिवर के पास मॉन्ट्रियल है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट। यूएसए में हम आते हैं, और यूएसए में सबसे पहला है हमारा सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डियागो। ठीक है, और यहाँ पे जो पोर्ट है दैट इज नोन एज वैंकूवर। तो वैंकूवर हमारा कनाडा का पार्ट हो जाता है, और यूएसए में सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस एंड सैन डियागो, ऑल दीज आर पोर्ट। तो हमें एक बस ध्यान में रखना है एक सीरीज के ऊपर से नीचे कैसे जा रहा है। दैट इज वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस एंड सैन डियागो। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को के बारे में हम जानते हैं कि दैट इट इज फेमस फॉर सिलिकन वैली। और सिलिकन वैली होता क्या है? जहाँ पे बहुत सारा आईटी इंडस्ट्री वगैरह हो, जहाँ पे गूगल वगैरह सब यहीं पर मिलते हैं। तो दैट इज आईटी हब में बेसिकली, जैसे हमारे इंडिया में सिलिकन वैली ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? वो बैंगलोर को बोला जाता है। ठीक उसी तरह सिलिकन वैली हम किसे जानते हैं? सैन फ्रांसिस्को को। ठीक है, और भी इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सैन फ्रांसिस्को के बारे में ध्यान रखना है कि इट इज अ सिलिकन वैली एंड इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, उसके बाद आते हैं, विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस इज ऑल्सो अ पोर्ट एंड दिस इज फेमस फॉर हॉलीवुड। जितनी भी हॉलीवुड की शूटिंग वगैरह होती है यहीं पे होती है। सो लॉस एंजलिस इज नोन एज सिटी ऑफ हॉलीवुड। ठीक है, बस ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। कैपिटल ओटावा किसका है? कनाडा का है। देन कौन सा स्टेट एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है? दैट इज बेरिंग स्टेट। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रैंड बैंक देख लिया है। उसके बाद फिर हमने देखा कि मॉन्ट्रियल किस रिवर के किनारे पे है, बैंक पे है। देन इट सेंट लॉरेंस। ओके, सेंट लॉरेंस है। उसके बाद फिर टोरंटो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। तो ये सारी चीज़ें, और टोरंटो कहाँ पे है? किस लेक के पास है? तो लेक ओंटारियो के पास है। ठीक है, नाउ विल बी मूविंग नेक्स्ट में है कि ये जो एरिया है ना, ये नीचे वाला पार्ट है, इसे हम सेंट्रल अमेरिका भी कहते हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है पूरा। ठीक है, देन दिस पार्ट इज ग्रेट एंटिलिस एंड दिस स्मॉल आइलैंड्स मेक अ लेसर एंटिलिस। बस इतना ध्यान में रखना है कि ग्रेटर एंटिलिस एंड लेसर एंटिलिस जो है वो नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। बस नेक्स्ट है कि हम नॉर्थ अमेरिका के कुछ आइलैंड्स को देखेंगे जो कि नॉर्थ अमेरिका के अपर पार्ट में हमने देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जांपल, बैफिन आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा ध्यान में रखना है कि बैफिन आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर विक्टोरिया आइलैंड, बैंक्स आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ये सारा कुछ नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, और ये सब उसमें ही आता है। तो बैफिन आइलैंड एक ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि ग्रीनलैंड, तो हमने पहले देख चुका है कि ग्रीनलैंड जोग्राफिकली अगर पूछे देन इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और अगर इट्स पूछे पॉलिटिकली देन इट्स अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट।
अब हम कुछ सी के बारे में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में भी देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा मिसलेनियस पॉइंट के बारे में देखेंगे। फॉर एन एग्जांपल सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में। तो बेरिंग स्टेट में हमने पहले ही देख चुका है कि वो यूएसए एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है, ठीक है। देन बेरिंग स्टेट सेपरेट्स एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट विल बी रीडिंग अबाउट द नेयर स्टेट। नेयर स्टेट, तो नेयर स्टेट हमको यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे ये जो पार्ट है कलरफुल पिंक, मैंने जितना भी पिंक मार्क कर रखा है वो सारा स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा दिस इज बेरिंग स्टेट, दिस इज नेयर स्टेट। तो नेयर स्टेट जो है वो आर्कटिक ओशियन को बाफिन बे से कनेक्ट करता है, ठीक है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि स्टेट का मतलब होता है विच डिवाइड्स दी लैंड एंड विच कनेक्ट्स दी वाटर बॉडीज। तो ये ध्यान में रखना है। तो नेयर स्टेट जो है वो आर्कटिक ओशियन और बाफिन बे को कनेक्ट करता है और ग्रीनलैंड और बाफिन आइलैंड को सेपरेट करता है। क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, तो इसलिए ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज डेविस स्ट्रेट, दिस इज डेविस स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट जो है वो हमारा लैब्राडोर सी और बाफिन बे को कनेक्ट करता है, ठीक है। लैब्राडोर सी एंड बाफिन बे को कनेक्ट करता है। व्हाट इज डेविस स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद विल बी यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक बूथिया सी है, बूथिया सी, जो कि कंफ्यूज नहीं होना है। यूरोप में एक बुथनिया सी है और यहाँ पे एक बूथिया सी है, तो वो ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज हडसन बे। और ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो पूरा नॉर्थ अमेरिका है ना, वो दैट इज कवर्ड बाय आर्कटिक ओशियन फ्रॉम द नॉर्थ, North Atlantic Ocean from the east side, then Pacific Ocean from the west side, and again Pacific Ocean from the south side. तो ध्यान रखना है कि इंडियन ओशन का कोई कनेक्शन नहीं है हमारे नॉर्दर्न अमेरिका के साथ, कोई कनेक्शन नहीं है। ओनली थ्री ओशंस आर देयर, आर्कटिक, अटलांटिक एंड पैसिफिक, ठीक है। ये ध्यान रखना है। देन कुछ इंपॉर्टेंट सी है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज बियोफोर्ट सी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ बियोफोर्ट सी यहाँ पर है। उसके बाद लैब्राडोर सी ऑन दिस साइड, देन इट इज सरगासो सी। वाई सरगासो सी इज फेमस, तो यहाँ सी वीड देखने को मिलता है, ठीक है। देन विल बी मूविंग ऑन टू कैरिबियन सी, और कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ने वाला जो चैनल है दैट इज नोन एज यूकाटन चैनल, ठीक है। यूकाटन चैनल जॉइंस दी गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी। देन हियर वी कैन सी दी फ्लोरिडा स्टेट, तो फ्लोरिडा स्टेट जॉइंस दी सरगासो सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो बस ध्यान रखना है कि यहाँ बेरिंग है, यहाँ नेयर है, यहाँ डेविस है, यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट है, और किसको किसको कनेक्ट करता है आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट विल बी मूविंग अपॉन हियर पिट्सबर्ग। तो पिट्सबर्ग क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी की कोल देखने को मिलते हैं, क्योंकि और बेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा है, दैट इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बाद बेस्ट क्वालिटी कोल इज बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट, और लिग्नाइट के बाद इट्स लिग्नाइट के बाद हमारा है, ठीक है। सो हमको ध्यान रखना है कि पिट्सबर्ग जो है वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी दैट इज एंथ्रासाइट कोल वहाँ पे मिलता है, और इंडिया में कौन सा कोल है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। देन यहाँ इसे हम आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। किसे बोलते हैं, पिट्सबर्ग को। पिट्सबर्ग के पास कोल में देखने को मिलता है वो भी बेस्ट क्वालिटी के, तो दिस इज कॉल्ड आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देन हम आएंगे नीचे, और यहाँ पे एक आइलैंड है, दैट इज आइलैंड नहीं सॉरी, दिस इज अ कंट्री क्यूबा, एंड क्यूबा को हम शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज क्यूबा, ठीक है। ये क्यूबा ध्यान रखना है। देन वील बी मूविंग हियर टेक्सास। तो टेक्सास अगर क्वेश्चन पूछता है कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए मेनलैंड, तो ये टेक्सास होगा। मेनलैंड मतलब ये जो पार्ट है ना, ये यूएसए का मेनलैंड है। वैसे अलास्का भी यूएसए का ही पार्ट है, बट अगर मेनलैंड पूछेगा देन इट्स टेक्सास, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। और अगर ओवरऑल लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द यूएसए बोलेगा देन इट विल बी अलास्का, ओके। उसके बाद हाँ, फिर हम आएंगे लास वेगास के पास। लास वेगास जो है दैट इज फेमस फॉर कैसीनोज। आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर होगा। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार जरूर देख लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज लेक्स। तो लेक्स के बारे में हमें ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन बीपीएससी में क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली अगर नॉर्थ अमेरिका से पूछता है तो वो हमारा ग्रेट लेक्स के बारे में होगा। तो ग्रेट लेक्स कौन कौन से छोटे छोटे लेक्स फॉर्म करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले लेक सुपीरियर, देन लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन, लेक एरी एंड देन लेक ओंटारियो। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो लेक्स है ना, लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो, ये चारों जो है दे मेक्स नेचुरल बाउंड्री बिटवीन दी कैनेडा एंड दी यूएसए, ठीक है। लेकिन जो लेक मिशिगन है ना वो बाउंड्री पे नहीं है एंड इट इज एंटायरली इनटू दी स्टेट ऑफ यूएसए। तो ये ध्यान में रखना है। बट अगर ग्रेट लेक्स की बात करें तो ये पांचों हम काउंट करते हैं, लेक सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, एरी एंड ओंटारियो, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट की, यहाँ पे वी कैन सी ग्रेट सॉल्टी लेक। उसके बाद फिर अब लेक सुपीरियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो जिसमें सबसे पहला है कि लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ एरिया इन दी वर्ल्ड आफ्टर द कैस्पियन लेक। ये भी ध्यान रखना है। एंड देन इट्स द लार्जेस्ट अमंग द ग्रेट लेक। तो जो ग्रेट लेक है उसमें लार्जेस्ट कौन सी लेक है, तो ये लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर जो है वो हमारा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है, और साथ ही ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर द कैस्पियन सी, ठीक है। हम यहाँ देख सकते हैं थ्री लार्जेस्ट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड में। सबसे पहला कैस्पियन लेक, देन सुपीरियर लेक एंड देन विक्टोरिया लेक, ठीक है। कैस्पियन लेक इज द सलाइन
सलाइन लेक, ठीक है, इसका सैलिनिटी है ज़्यादा, तो इट्स अ सलाइन लेक, इसलिए इसे हम लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुपीरियर लेक जो है दैट इज द फ्रेश वाटर लेक एंड इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर कैटेगरी। ओके, देन वील बी सीइंग दैट विक्टोरिया लेक हमने कहाँ देखा था, तो विक्टोरिया हमने देखा था अफ्रीका में, जो 3 कंट्री के साथ अपने बाउंड्री को शेयर करती है, दैट इज UKT, दैट इज युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। ओके, नाउ मूविंग अहेड वी कैन सी कि हम ह्यूरॉन के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूरॉन के बारे में बस इतना देखना है कि ह्यूरॉन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट लेक है इन ग्रेट लेक्स, अमंग द ग्रेट लेक, और ह्यूरॉन को और सुपीरियर को जोड़ने वाला जो कैनाल है दैट इज नोन एज सू कैनाल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे SOO कैनाल, ठीक है, सू कैनाल। तो ह्यूरॉन और सुपीरियर को कौन जोड़ता है, तो सू कैनाल जोड़ता है, बस इतना ही। देन वील बी मूविंग ऑन टू द मिशिगन। तो मिशिगन इज एंटायरली इन द USA, नॉट ऑन द बॉर्डर ऑफ द कैनेडा एंड USA, तो ये ध्यान में रखना है, और शिकागो मिशिगन के ही किनारे है, ध्यान में रखना है ये बात। उसके बाद फिर हम आते हैं लेक एरी पे। तो लेक एरी के लिए बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, डेट्रॉइट। डेट्रॉइट का मतलब होता है विच इज़ फेमस फॉर ऑटोमोबाइल, मतलब जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कंपनी, ऑटोमोबाइल्स हैं वो यहाँ पे ही देखने को मिलती है, दैट इज डेट्रॉइट। तो एरी में डेट्रॉइट, ओके, एरी छोटा सा है, डेट्रॉइट थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश करनी है। देन वील बी मूविंग ऑन टू दी लेक ओंटारियो। तो लेक ओंटारियो के बारे में ये याद रखना है कि ये ग्रेट लेक्स में सबसे छोटा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट अमंग द ग्रेट लेक, और यहीं से सेंट लॉरेंस रिवर का ओरिजिन होता है। ये हम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो यहाँ से निकल रही है, सो ओरिजिन ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर इज लेक ओंटारियो, तो ये याद रखना है। और सीरीज याद रखेंगे कि लेक सुपीरियर, देन ह्यूरॉन, देन मिशिगन, देन एरी एंड देन ओंटारियो। आई होप कि ये सारा कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कॉमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आपने सब्सक्राइब किया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जरूर। अगर आप चाहते हैं नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊं, देन प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।